हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ भावना मेहरा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने 12 आवर्स की स्टडी में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने अपने बना लिए डेली टारगेट्स और फिर उसके बाद डेली टारगेट्स बनाने के बाद मैं सीधा उसको कंप्लीट करने बैठ गई। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने करी फिज़िक्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिज़िक्स मैंने सुबह सुबह इसीलिए की क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है मेरे मतलब पूरे टारगेट्स का। और मॉर्निंग में मेरी एफिशिएंसी और फोकस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले फ़िज़िक्स उठाई। और कुछ दिन से मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं फ़िज़िक्स ठीक से नहीं कर रही हूँ या फिर उसको नेगलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स ही उठाने का सोचा। और वो उसमें मैंने किए थे एमआर सर की उठान सीरीज़ के लेक्चर, जिसको मैंने रिवाइज़ किया, मतलब वो रिवीजन के लिए थे, उसके लेक्चर्स किए, उसके माइंड मैप्स किए और उसको रिवाइज़ किया। और फिर उसके बाद मैं चली गई केमिस्ट्री पे। और केमिस्ट्री में मैंने किया आयनिक इक्विलिब्रियम, विच इज़ लाइक मेरे लिए फिज़िकल केमिस्ट्री का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है, क्योंकि मेरे से कभी भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बनते। तो वैसे तो मैं इस बार किसी भी चैप्टर्स के लेक्चर नहीं ले रही हूँ, बट इस चैप्टर के मुझे एक वन शॉट लेना पड़ा, जो कि मैंने नीतीश देवनानी सर से लिया था। और फिर उसके बाद मुझे वो लेक्चर लेने के बाद उसको रिवाइज़ भी करना पड़ा, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और इसके बाद में मैंने इसके क्वेश्चंस भी किए थे। और ये सब करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बिकॉज़ क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत समझ के किया था और लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा था और वेस्ट भी हो रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी फील कर रही थी, कि इतना ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी होती है, बट कोई बात नहीं। बट फिर उसके बाद मैं चली गई बायोलॉजी पे। और बायोलॉजी में इस बार मेरे टेस्ट में है पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट। और रिप्रोडक्टिव यूनिट में एज यू नो ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो उन सब की एनसीईआरटी वगैरह मैंने ये सारी पढ़ ली थी। और उसकी नीट प्रेप से मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे, 300 अराउंड क्वेश्चन, 350 अराउंड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए थे। तो अब मैं उसके मॉड्यूल से कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो रिवाइज़ करी थी, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैं भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि उस मॉड्यूल से, अपने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से, अपने सारे के सारे मॉड्यूल्स को, अपने सारे के सारे लूप होल्स को मैं फिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं वही कर रही थी और उसके मैंने अपने मॉड्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। और ये करते करते भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे लग रहा था कि बहुत कम टाइम लगेगा, बट इसमें बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद फाइनली बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो कि मैंने अपने नीट प्रेप के ऐप से की थी, जो कि मुझे किसी बच्चे ने बताया था। और जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करी थी। प्लस मैं अपने बैच के क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ, विच इज़ DPPs। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इसमें मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। गाइस, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको भी टाइम लगता है कि नहीं लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। और मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ या फिर पता नहीं क्या है, बट बताना, लेट मी नो गाइस। फिर उसके बाद मैंने किया फिज़िक्स के क्वेश्चंस अगेन। मैंने सबसे पहले रिवीजन करी फिज़िक्स की एमआर सर के उठान बैच से, और उसमें मैंने उनके PDF रिवाइज किए थे काइनेमैटिक्स के। और आई डोंट नो व्हाई, बट काइनेमैटिक्स के मोशन इन अ प्लेन मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। और ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, आई नो, दैट्स वाई मैंने इसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और इसकी रिवीजन करी। और इसकी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और उन दोनों का ही मैंने एक्टिव रिवीजन किया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अपने DPPs के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे। और ये सब करते करते मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फील हो रहा था, क्योंकि इस बार मैंने अपना टारगेट से ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अपने टारगेट से ज़्यादा ही चीज़ें कंप्लीट की थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसा करते करते मेरे 90%, मतलब यहाँ तक तो, अभी तक तो मेरे पूरे 90% टारगेट कंप्लीट हो गए थे। और ये रहे मेरे टारगेट, जो कि मैंने सारे कंप्लीट किए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई टेलीग्राम कम्युनिटी।